भाजपा का असली चेहरा उजागर हो गया है। इन हिटलर और नेपोलियन, ये जो चंगेज खां है ना, ये जो जार की हुकूमत है, ये जो रावण की हुकूमत है, उसको मिटाने वाला एक अर्जुन है। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का आज पटना में समापन हो रहा है। पदयात्रा के लिए राहुल गांधी, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव और अशोक गहलोत समेत विपक्ष के कई बड़े चेहरे गांधी मैदान में मौजूद हैं। गांधी मैदान से शुरू होकर ये पदयात्रा 4 किलोमीटर दूर पटना हाईकोर्ट स्थित अंबेडकर मूर्ति के पास खत्म होगी। इसका नाम गांधी से अंबेडकर रखा गया है। गांधी मैदान के लिए निकलने के दौरान विपक्षी नेताओं ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि यात्रा का समापन हो रहा है, लेकिन लोकतंत्र के लिए लड़ाई जारी रहेगी। एक बात स्पष्ट है, चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है और भाजपा का असली चेहरा उजागर हो गया है। जिस प्रकार से इन लोगों ने वोट की चोरी कराई है, इस बार जनता जो है ठूटा ठोक करके जो है इनको बिहार से भगाने का काम करेगी और बिहार से पूरे देश में ये संदेश जाएगा और लोकतंत्र को जो लोग खत्म करना चाहते हैं, संविधान को जो खत्म करना चाहते हैं, उनको करारा जवाब मिलेगा। राहुल गांधी तो इतिहास ही लिखता है और बिहार के साथ राहुल गांधी जी हैं। पूरा देश आज बिहार को देख रहा है और बिहार नई आजादी की ओर बढ़ रहा है और नई करवट ले लिया। बिहार ने परिवर्तन की आवाज बुलंद कर दी। गरीबों के साथ जो जुल्म करोगे, युवाओं के साथ जो अत्याचार करोगे, छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करोगे और किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर करोगे, तो जब तक राहुल गांधी हैं तब तक संविधान सुरक्षित है, लोकतंत्र सुरक्षित है, जनतंत्र सुरक्षित है, देश सुरक्षित है। इसीलिए राहुल गांधी जी ने जो गरीब और बिहार और देश के अधिकार की रक्षा के लिए जो निकले हैं, आज पूरा का पूरा बिहार, पूरा देश का इंडिया गठबंधन का नेता और पूरे देश के युवा राहुल गांधी को एक विश्वास और उम्मीद और सपनों के साथ देख रहे हैं और बिहार के युवा और गरीब कंप्लीट रूप से आज राहुल गांधी जी के विचारों के साथ खड़े हैं। लेकिन कहा जा रहा है पप्पू जी, आप लोग सड़कों पर नौटंकी करने निकले हैं, भाजपा कह रही है। भैया गणेश को दूध वही पिलाता है, पूरे देश को नफरत में वही झोंकता है, पूरे देश के सम्मान और स्वाभिमान को गिरवी वही रखता है, पूरे देश के बेटियों और युवाओं के साथ खिलवाड़ वही करता है, किसानों की आत्महत्या वही करता है, रुपया को खत्म वही करता है। तो ये ड्रामा मास्टर है। जब जब हिटलर, चंगेज खां जैसा शासक देश पे राज करता है, तब राहुल गांधी जी जैसा क्रांतिवीर, कर्मवीर पैदा लेता है। जननायक कब से बन गए राहुल जी? राहुल जी जननायक नहीं है, जनसेवक है। राहुल जी इन हिटलर और नेपोलियन, ये जो चंगेज खां है ना, ये जो जार की हुकूमत है, ये जो रावण की हुकूमत है, उसको मिटाने वाला एक अर्जुन है जो बिना मिटाए रावण के राज को चैन से नहीं। मैं और ललित जी यहाँ पर आए हैं रैली में पार्ट लेने के लिए और बाकी रैली स्टार्ट होगा अभी, तो उसमें ज्वाइन करेंगे। जो इंडिया गठबंधन की यात्रा चल रही है, आदरणीय ममता बनर्जी और माननीय अभिषेक बनर्जी के आदेश पे हम दोनों लोग यहाँ इस यात्रा में तृणमूल कांग्रेस का समर्थन दिखाने के लिए सब उपस्थित हुए हैं। निश्चित रूप से ये देश के सामने एक ज्वलंत मुद्दा है और जिस तरह से चुनाव आयोग ने पिछले कई सालों से चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया, इसके विरोध में, क्योंकि ये लोकतंत्र की हत्या है और संविधान की हत्या है। ये हम लोग का फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि हम लोग इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाएं। ममता जी ने एसआईआर को साजिश बताया और कहा कि 2026 में
आज के समाचार पत्रों की अगर आप खबर देखिएगा, बिहार के 40 विधानसभाओं में अभी तक 1,88,000 डुप्लीकेट या संदिग्ध मतदाता हैं। जब पूरा एसआईआर की प्रक्रिया समाप्त हो गई है, तब 1,88,000 सिर्फ 40 विधानसभा में बचा रहना दिखाता है कि चुनाव आयोग कहीं न कहीं इस पूरे प्रक्रिया से किसी का सहयोग करना चाहती है, और वो इशारा और वो पूरा उसका पूरा ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। ये जन सैलाब है। वोट अधिकार यात्रा का आज अंतिम पड़ाव पटना में है, और पटना में जो आप देख रहे हैं जो भीड़, जाति धर्म मजहब सबकी दीवारें तोड़ करके वोट अधिकार की रक्षा के लिए लोग सड़क पर उतरे हैं। इनकी डकैती प्रमाणित हो गई है। ये वोट चोर गद्दी चोर के नारे गली कस्बों से लेकर के टोले मोहल्लों में आज गुंजायमान है। वो आरोप देश के नायक पर लग रहा है, जिनके हाथों में देश की सत्ता है। चुनाव आयोग कठपुतली बनी है, इसलिए उस पर जो आरोप लगे हैं उन आरोपों का जवाब उसी को देना है। लेकिन कहा जा रहा है आप लोग सड़कों पर नौटंकी करने उतरे हैं, विजय सिन्हा कह रहे हैं। विजय सिन्हा को कहिए कि टिकुली लगा कर करके और लिपस्टिक लगा करके बात को आपस कर करके जाके कथक करो। अच्छा तेजस्वी जी, इससे कितना फायदा पहुंच रहा है? क्योंकि शक्ति जी ये सवाल वोट अधिकार की रक्षा का सवाल है, हर व्यक्ति का सवाल है, अधिकार है। आजादी का मुख्य आधार लोकतंत्र है, और लोकतंत्र का मुख्य आधार मताधिकार है, और मताधिकार को अगर समाप्त करने की कोशिश की जाएगी तो बिहार लोकतंत्र की जननी है। लक्ष्मी गणराज जिसके सुनहरे अतीत के वो हिस्से हैं, यहाँ डाका डालोगे, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है बिहार है मोदी जी। इस पदयात्रा में टीएमसी के सांसद यूसुफ पठान, शिवसेना की तरफ से संजय राउत, एनसीपी से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले, साथ ही केसी वेणुगोपाल, भूपेश बघेल, रेवंत रेड्डी, अशोक गहलोत, झारखंड सीएम हेमंत सोरेन, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी शिव कुमार के साथ साथ इंडी गठबंधन के सभी घटक दलों के बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। पदयात्रा को लेकर गांधी मैदान में बड़ा स्टेज बनाया गया है। महागठबंधन दलों के करीब 20,000 कार्यकर्ताओं की गांधी मैदान में भीड़ है। 17 अगस्त से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई थी। सासाराम के बियाड ग्राउंड से शुरू होकर पटना में आज इसका समापन हो रहा है। महागठबंधन की ये वोटर अधिकार यात्रा बिहार के लगभग 23 जिलों से होकर गुजरी है। पहले दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे। फिर यात्रा के दौरान प्रियंका गांधी, फिर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टर्लिन, साथ ही उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत इंडियन अलायंस के अन्य नेता भी इस रैली में जुड़ चुके हैं।